सो गाइस, नोवोलैंड फ्लैग सीरीज़ के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि असूले डिसाइड करता है कि वो फाइनली अपनी ट्रेनिंग करना चाहेगा। अब फाइनली उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में लाया जाता है और वहाँ पर कमांडर का बेटा भी होता है। उसका नाम होता है टान और वो असूले से बदला लेने के लिए सुमा की बहुत सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है। और असूले जब सुमा के पास पहुँचता है तो वो रो रही होती है और उसके मुंह पर काफ़ी स्क्रैचेस भी आए हुए थे। इस पर असूले के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब असूले जेंगजुन की कब्र के सामने सिर झुकाकर यहाँ से चला जाता है। अब असुमा समझ जाती है कि ये उससे लड़ाई करने जा रहा है। अब असुमा भी उसके पीछे दौड़ने लगती है। यहाँ पर हम डानो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसको एक दोस्त बोलता है कि वो लड़का आ गया है। असूले उससे कहता है कि तुम्हें असुमा से माफ़ी मांगनी होगी। और इसी के साथ साथ मास्टर ली और किंग की बातें भी चल रही होती हैं। वो दोनों ही साथ में ड्रिंक करते हैं और साथ बातें कर रहे होते हैं। मास्टर ली किंग से कहते हैं कि तुम्हारे भाई की तरह जो दोस्त था उसकी सिर्फ तुम्हारे पास हड्डियां बची हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे भी मार दोगे। और अब असूले डानो पर हमला करने के लिए जाता है। क्योंकि असूले लड़ाई की मद में इतना होशियार नहीं होता, इसलिए वो मुंह के बल गिरता है। अब असूले बगैर हार माने उस पर अटैक किए जा रहा था और अब तो असूले के हाथ से तलवार भी निकल जाती है और इसी दौरान भागते भागते असुमा भी आ जाती है। यहाँ पर असूले मार खा रहा था, इतने में कुछ सिपाही असुमा को घेर लेते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी हो। अब डानो असूले से कहता है कि अगर तुम किंग बन गए तो हमारी पूरी की पूरी सल्तनत ही कमज़ोर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ वो कहता है कि अगर तुम असुमा की हिफाजत नहीं कर सकते तो उसे मेरे पास भेज दिया करो। ये सुनकर रसूले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस बात पर रसूले उठकर दानों को दूर फेंकता है। अब मास्टर ली किंग जेन से कहते हैं कि जेंगजुन के पास कोई रास्ता ही नहीं था कि वो अपने वतन को धोखा देता और उसने बहुत सारे लोगों को पाला है और वो उनके लिए कैसे गद्दार बन जाता। और दूसरी तरफ असूले और डानो के बीच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फाइट शुरू हो गई थी और अब असूले भी हार नहीं मान रहा होता। वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ डानो पर हमला कर रहा होता है। अब डानो जैसे ही अवर पावर होने लगता है तो असूले गुस्से में आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। अब असूले इसी के साथ साथ एक बहुत ख़तरनाक जंप लेता है और उसकी छाती पर आके बैठ जाता है और उसको मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। अब दूसरी तरफ मास्टर किंग जेन से कहते हैं कि अगर जेंगजुन पीछे हटता तब भी मारा जाता, अगर आगे हटता तो वो मारा ही गया है। और उसे पहले ही पता चल चुका था कि इस साल बहुत ज़्यादा ट्राइब मुसीबत से जूझ रहे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ जेंगजुन की मदद पाना चाहते थे। और अगर मैं सच बताऊं तो कल की कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा गड़बड़ मैंने की थी और इस लिहाज से मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। और क्या अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो? अब किंग कहते हैं कि अब जो होना था वो हो ही चुका है और आप तो जानते ही हो कि ये साल बहुत ज़्यादा भुखमरी का साल है। मैं कैसे इन सभी को खाना दे पाऊँगा। मैंने ये फैसला किया कि किंग जेन के लोग कभी भी अपनी ज़मीन पर नहीं जाएंगे बल्कि वो यहीं पर रह के ग़ुलामी करेंगे। इस पर मास्टर ली कहते हैं क्या तुम वहाँ की ज़मीन को जानवरों के लिए चारागाह बनाओगे? इस पर किंग कहते हैं कि कुछ ऐसा ही और आगे जाकर हमें इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। अब असूले दानों को मारने वाला होता है। इसी दौरान कुछ लोग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये कैप्टन ग्रेट खान का बेटा है। वो अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी मार्शल सोल गुस्से की वजह से जाग चुकी थी और अब उसका एक पावरफुल पंच उसके मुंह पर लगने वाला होता है, लेकिन ऐसे में असुमा आकर उसे रोक देती है। असूले को खुद पता नहीं था कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है और इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो पीछे हटते ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें ग्रैंड मास्टर ली और किंग की बातें भी सुनाई जाती हैं। किंग कहता है कि हमें सबसे पहले डोगलू पर कब्ज़ा करना है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। अगर हमने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया तो हमारी फ़ौज को कभी भी खाने की कमी नहीं होगी और वैसे भी हमें ग्रास लैंड जैसी जगह की रखवाली करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का बादशाह नहीं बनना चाहता बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता हूँ और इसलिए हमें सबसे पहले जोंगलू पर ही कब्ज़ा करना पड़ेगा। इससे हम दूसरे मुल्कों पर नज़र रख सकेंगे। और इसके बाद वो हमें येन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। उस जगह को 12 हिस्सों में बांट दिया गया है, लेकिन वहाँ का जो ग्रेट एम्परर है वो वहाँ की थोड़ी बहुत ज़मीन पर ही कब्ज़ा रखता है जिसको टियांकी सिटी कहा जाता है और सालों से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करने के लिए लड़ाई हो रही है। और वैसे भी येन डायनेस्टी के 5 राज्यों पर पहले से ही कब्ज़ा हो चुका है। अब उनके पास 7 राज्य रहते हैं, लेकिन हाल ही में अभी एक राजकुमार सबके सामने उभर कर आया है
जो कि अपने राज्य को वापस भी पा सकेगा। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक या डिसलाइक लाजमी किया करें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, हम आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में।